बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, अमरीकी सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ब्लूम को इस्लामाबाद में सफ़ीर नामजद कर दिया। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान भी कर दिया गया है। अमरीका सेनेट से नाम की तौसीक़ का मरहला अभी बाकी है। पाकिस्तान में तवील अरसे से अमरीका का कोई सफ़ीर नहीं। इस वक्त एंजेला एगलर बहैसियत नाज़िमुल उमूर खिदमात अंजाम दे रही हैं। डोनाल्ड ब्लूम 2019 से ट्यूनिस में अमेरिका के सफ़ीर हैं। उन्हें तवील अरसे तक इस खित्ते में सिफारतकारी करने का तजुर्बा है। डोनाल्ड ब्लूम इससे पहले काबुल के सिफारत खाने में बहैसियत कौंसलर बराए सियासी उमूर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वो लीबिया के लिए भी नाज़िमुल उमूर रह चुके हैं, जबकि मकबूजा बैतुल मक़दस के इसराइली कौंसल खाने में वो कौंसल जनरल रहे हैं और बगदाद में मल्टी नेशनल फोर्स इंगेजमेंट सेल के सियासी कौंसलर थे। सफ़ीर ब्लूम ने मिशिगन की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी और वो रवानी से अरबी बोल सकते हैं। अमरीकी सेनेट की जानिब से डोनाल्ड ब्लूम की बहैसियत पाकिस्तान में सफ़ीर तैनाती की मंजूरी का मरहला बाकी है। पाकिस्तान में तवील अरसे से अमरीका का कोई सफ़ीर नहीं। इस वक्त एंजेला एगलर बहैसियत नाज़िमुल उमूर खिदमात अंजाम दे रही हैं। इनसे पहले भी पाकिस्तान में अमरीका के नाज़िमुल उमूर ही खिदमात अंजाम देते रहे हैं। आखिरी सफ़ीर डेविड हेल थे, जिन्होंने अगस्त 2018 तक इस्लामाबाद में खिदमात अंजाम दी थीं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि IMF के साथ डील की खुशखबरी जल्द मिलेगी। IMF के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है। तेल की कीमत बढ़ने से महंगाई में इजाफा हो रहा है। इसी मईशत के तहत हम IMF के जो मुज़ाकरात हैं वो एक बड़े अच्छे अंदाज में चल रहे हैं। हर दफ़ा जब IMF के साथ मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें नेगोशिएशन होती है और हर दिन नेगोशिएशंस में जो गैप है वो कम हो रहा है। तो अनकरीब बहुत जल्दी आप सबको एक खुशखबरी सुनाएंगे। कीमतों के लिहाज से सारी दुनिया में महंगाई हो रही है। पाकिस्तान कोई अकलौता मुल्क नहीं है जिसमें महंगाई हो रही है। इसकी वजूहात क्या हैं? देखें, बुनियादी तौर पे तेल जो है उसकी कीमत बढ़ रही है। जब तेल की कीमत बढ़ती है और सारी दुनिया में बढ़ रही है और बाकी बहुत सारे ममालिक की मुनासिबत से पाकिस्तान में जो अभी भी तेल की कीमत है वो कम है। IMF के डायरेक्टर जिहाद आज़ोर ने कहा कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान छठे जायजा मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि कर्ज प्रोग्राम की मुख्तलिफ शराइत का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से हालिया इक़दाम पर गौर किया जा रहा है। जिहाद आज़ोर ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात बेहतरीन समत में दाखिल हो चुके हैं। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM ने हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया। महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ PDM आज से सड़कों पर एहतजाज करेगी। नून लीग ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि नून लीग पहला जलसा रावलपिंडी में करेगी। पार्टी एलामिया के मुताबिक मुल्क गिर एहतजाज के लिए रैलियां, जुलूस और मुजाहिरों के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी गई है। आज से मुल्क भर में एहतजाज शुरू किया जाएगा। इस्लामाबाद में PTM के मकामी रहनुमाओं ने आज दोपहर 2 बजे इजलास तलब कर लिया। इजलास में इस्लामाबाद में एहतजाज की तारीख और मकाम का तयन किया जाएगा। हालिया महंगाई ने आम आदमी को बुरी तरह मुतासिर किया है। लोग 2018 में इंतखाबी जलसों के दावों का आज की सूरत हाल से मुआवजा कर रहे हैं और तिलमिला भी रहे हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे सईदुल्ला मरवत। जॉन एलिया जाते जाते कह गए, मरना तो इस जहां में कोई हादसा नहीं, इस दौरे नागवार में जीना कमाल है। समंदरों में डीजल पेट्रोल के बड़े बड़े ज़खायर के मुंतज़िर अवाम भी अब तिलमिला उठे हैं। तब्दीली नहीं की है उन्होंने तेल का दावा किया था कि हम तेल की अनकरीब खुशखबरी देंगे, लेकिन उन्होंने तेल के निकालने के बजाय आवाम के तेल को निकाला। आम आवाम टेंशन, ब्लड प्रेशर समेत कई बीमारियों को इसी महंगाई से मुंसलिक करते नजर आते हैं। BP हाई होता है, रोजाना इमरजेंसी 3 मरतबा जाती हूँ, लोग लेकर जाता है, बहुत मुश्किल से गुजरती है। टाइम से पहले दिमाग काम छोड़ गया टेंशन से।
टेंशन से पागल होने वाले हैं। नए पाकिस्तान के ख्वाब आंखों में सजाने वाले भी गैर मामूली तौर पर परेशान हो गए हैं। आप फिर कहते हैं कि तब्दीली आ रही है, तब्दीली आखिर आएगी कब के हम मुंतज़िर। नया पाकिस्तान इससे बेहतर तो हमारा पुराना पाकिस्तान था, हम पुराने पाकिस्तान में सही जी रहे थे। गुर्बत ख़त्म करे ना, भारत ख़त्म नहीं थी पहले, बाकी हूँ जाने में गिटी तो नाम रखी वेंदे, बर्बाद की वेंदे, इंदे को नो हो तो चंगा है बस। ये सारी गलती हमारी आवाम की। मैं तो एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर हमें हक है किसी को वोट देने का, कि हम उसको जिता रहे हैं, वोट के लिए जिता रहे हैं, हमें ये हक भी हो आवाम को कि हम उसको उतार भी सकें। वफाकी वजीर अली अमीन गंडकपुर ने मुफ्ती महमूद मेमोरियल अस्पताल में मुर्दा खाने के इफ्तिताह के मौके पर महंगाई के मसले पर अपना मौक़िफ़ कुछ यूँ बयान किया। पाकिस्तान में महंगाई ज़रूर है, लेकिन अगर दुनिया के साथ कंपेयर करके आप देखें तो फिर बहुत कम है उस लिहाज से। कैमरामैन आदिल वकार और अदनान रजा के साथ सईदुल्ला मरवत, जियो न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर कराची के शहरियों ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। शहरियों की राय से आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। इदारा शुमारियत के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.66% है। हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। बस कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं, भाई यही हाल और चल रहा है। कभी काम है कभी नहीं है, रोजगार है ही नहीं बिल्कुल। ये इमरान खान जब आया बोलते मैं ये करूँगा वो करूँगा, सब लोगों ने भाई धोखे में आके उसको वोट दे दिया। अभी दिन पर दिन महंगाई, दिन पर दिन महंगाई, पता नहीं लगते भाई। सो जाओ, सुबह उठो आटे का बोरी भाई 700 रुपये, शाम को फिर जाओ 800 रुपये। जब पेट्रोल महंगा होता है तो लाजमी बात है हर चीज़ पे असर पड़ेगा। अगर गरीब के लिए आटे का पैसा नहीं होता, वो मकान का किराया किधर से देगा। इतने बिजली के बिल आ गए, उसने तो कहा था कि बिजली के बिल फाड़ दो, कोई बिजली का बिल नहीं जमा कराया। अभी वो 10-10 हज़ार रुपये बिल आता है, वो किधर से कौन भरेगा। इसने बोला था कि 1 करोड़ नौकरी देगा और 50 लाख घर, लोगों का नौकरी भी चला गया और घर भी उजाड़ गया। महंगाई रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। LPG 200 रुपए किलो, पेट्रोल जो है ना 140 रुपए, डीजल देखो 180, 140 रुपए। हम किधर जाओगे, गरीब लोग तो मर गया। ऐसा नया पाकिस्तान हम लोग को नहीं चाहिए। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि अंदरून मुल्क परवाजें अचानक मनसूख करके बैनुल-अक़वामी परवाजें चलाने के मामले पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA और 3 निजी एयरलाइंस को नोटिस जारी कर दिए हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक 383 डोमेस्टिक परवाजें मनसूख की गईं। एयरलाइंस अवाम को सफरी सहूलत फराहम करने में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट करें कि पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.31% हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 42,126 टेस्ट किए गए, जिनमें से 554 नए केसेस सामने आए हैं। मजीद 12 अफराद का इंतकाल हुआ है पिछले 24 घंटों में कोरोना के बायस। मुल्क भर में कोरोना के 1,783 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। डेंगू की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस ने जोर पकड़ लिया है। पेशावर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 438 नए केसेस सामने आ गए। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद दानियाल अजीज। मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह पेशावर में भी डेंगू वायरस के मुस्बत केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 तदरीसी अस्पतालों में 438 डेंगू वायरस के मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह मजमूई तौर पर पेशावर में डेंगू के 1500 से ज़्यादा मुस्बत केसेस हुए। पूरे खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो 4300 से ज़्यादा डेंगू वायरस के मुस्बत केसेस इस वक्त मौजूद है। सूबे के 22 अजला से डेंगू वायरस की मुस्बत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस तरह पेशावर में 8 हॉट स्पॉट डेंगू वायरस के लिए वो करार दिए गए हैं, जिनसे डेंगू वायरस के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। दूसरी जानिब पेशावर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमत की जानिब से स्प्रे की जा रही है, जबकि कुछ इलाकों में अब तक मकीनों का ये गिला है कि वहाँ पर डेंगू वायरस का जो रोकथाम के लिए स्प्रे की जाती है वो अब तक नहीं की गई है। जी, दूसरी जानिब लाहौर में डेंगू केसेस में इजाफा होना शुरू हो गया है। हुकूमत इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दामात कर रही है, बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा।
जी, लाहौर समेत पंजाब के अंदर डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। पंजाब के अंदर रवा साल जो है 7,000 से ज़ायद केसेस जो है रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें 5,000 से ज़ायद केसेस जो है सिर्फ लाहौर के अंदर है। लाहौर के अंदर सूरत हाल काफ़ी ख़राब है क्योंकि डेंगू केसेस जो है मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में बेड्स की तादाद जो है दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। इस वजह से रोज़ ब रोज़ जो है इजाफा किया जा रहा है महकमा सेहत की जानिब से। और एक्सपो फील्ड हॉस्पिटल के अंदर जो है सूरत हाल इस तरह से है कि 280 के करीब जो बेड्स लगाए गए थे, अब 300 से ज़ायद के बेड्स जो हैं वहाँ पे लगा दिए गए हैं। और सिर्फ उन मरीज़ों को हॉस्पिटल्स में डेंगू के एडमिट किया जा रहा है जिनको ज़रूरत पड़ती है, जिनके प्लेटलेट्स जो हैं वो 10 से 15 हज़ार के करीब आते हैं। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। असम्बली कवायद और ज़वाबित के मुताबिक स्पीकर तहरीक पर 3 रोज़ के अंदर राय शुमारी कराने के पाबंद होंगे। तफसीलात बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज बलूचिस्तान असम्बली का इजलास शाम 4 बजे तलब किया गया है। इजलास का एक एजेंडा है जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक से मुतालिक ऐवान में करारदाद पेश की जाएगी, जिसके बाद असम्बली के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक राय शुमारी होगी। बलूचिस्तान असम्बली की जो ऐवान है वो 65 अरकान पर मुश्तमिल है और तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 33 अरकान की जो हिमायत है वो दरकार होती है। इसी हवाले से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जाम कमाल खान से जो नाराज़ अरकान, उनका ये दावा है कि उनके पास अक्सरियत है, वो जो है 40 अरकान उनकी हिमायत में हैं। और इसी हवाले से दूसरी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि अक्सरियत और जो तहरीक अदम एतमाद है उसकी नाकामी के हवाले से भी बयानात सामने आ रहे हैं। कराची में MQM इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ बहादुराबाद चौरंगी पर बैनर्स लग गए। बैनर्स पर पार्टी इलेक्शन नामंजूर के नारे दर्ज हैं। तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने कहा है कि बैनर मुखालफिन का हरबा हो सकता है। रजिस्टर्ड कारकुनान को दर्ज तरीक़ाकार के मुताबिक नामजदगी का मौका फरहम किया गया। बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान ने वोट कास्ट किए। ARY ने बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर इसहाक डार से बरतानवी अदालत में मुआफ़ी मांग ली। अदालत ने ARY को हुक्म दिया कि इसहाक डार से मुआफ़ीनामा बार बार नशर किया जाए। दूसरी जानिब नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का कहना है 3 साल के इंतकाम के बाद सच सामने आ गया। ARY ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार पर अरबों रुपए चुराने, बरतानिया में खुफिया अकाउंट्स रखने और धमकियों के इल्जामात लगाए थे। बरतानवी अदालत में ARY ने एतराफ़ किया कि उनकी जानिब से इसहाक डार पर लगाए गए इल्जामात झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। प्रोग्राम के मेज़बान की तरफ से लगाए गए इल्जामात पर भी माफ़ी मांग ली गई। एहतसाब के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर के प्रोग्राम में दिए गए बयान पर भी माफ़ी मांगी गई है। ARY चैनल ने इसहाक डार पर लगाए जाने वाले तमाम इल्जामात वापस ले लिए, इसहाक डार से माफ़ी मांगी और नुकसानात का अजाला किया। TV चैनल पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआवन खुसूसी बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर और चैनल के मेज़बान ने इसहाक डार पर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात आयद किए थे। इल्ज़ामात में कहा गया था कि इसहाक डार करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस थे और वो पाकिस्तान के कई अरब रुपए लूट चुके हैं, जिन्हें गैर मुल्की खुफिया अकाउंट में रखा गया है। उन्होंने फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट का कंट्रोल हासिल किया और अपनी करप्शन छुपाने के लिए हुकूमती ओहदेदारों को कत्ल की धमकियां दी। हाई कोर्ट में माफ़ी मांगते हुए ARY ने कबूल किया कि इसहाक डार के खिलाफ इल्ज़ामात झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद थे। चैनल ने इसहाक डार को पहुंचने वाली तकलीफ और हद तक पर हर्जाना देने और कानूनी अखराजात अदा करने पर भी इत्तेफाक किया है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि ARY की जानिब से इसहाक डार पर लगाए गए गलत और मनगढ़ंत इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगने से साबित हो गया कि किस तरह नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान और साथियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके उन्हें बदनाम किया गया। 3 साल के इंतकाम के बाद सच सामने आ गया। इस पर वो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। कराची के इलाके सिविल लाइंस में बैंक का ATM तोड़ने की कोशिश की गई। पुलिस पहुंचने पर मुल्जिमान अपने औजार छोड़कर फरार हो गए। ATM में कैश महफूज रहा लेकिन मशीन को कुछ नुकसान पहुंचा है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने CCTV कैमरों पर स्प्रे करने के बाद वारदात की।
T20 वर्ल्ड कप में भारत से बड़े मुकाबले से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों को आजमाने का आखिरी मौका है। आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे और आखिरी वार्म अप मैच में मद्दे मुकाबला आएंगे। इसके लिए कौमी टीम के खिलाड़ियों ने दुबई में ऑप्शनल ट्रेनिंग भी की। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने मिशन का आगाज 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ बड़े मुकाबले से करेगी। कौमी टीम के खिलाड़ियों ने चंद रोज कबल दुबई पहुंचने के बाद जिम सेशंस और पूल सेशंस किए। इसके अलावा बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस भी की। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वार्म अप मैच भी खेला जिसमें 7 विकेट से फतह समेटी। अब आखिरी तैयारियों के तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। इस मुकाबले के लिए मंगल को खिलाड़ियों ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। दूसरी जानिब जराए कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अहम मैच में सीनियर खिलाड़ियों को मैदान में उतारने की मंसूबाबंदी कर ली है। अगर फिटनेस मसाइल नहीं हुए तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ वार्म अप मैच में हिस्सा लेने वाली प्लेइंग 11 ही भारत के खिलाफ खेलेगी।